हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। राइट, तो यहां पर हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस के हमें जीरोस फाइंड करने हैं सबसे पहली बात, और हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो क्या होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट? तो सबसे पहली बात, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट में समझा देता हूं। तो देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। राइट, तो क्या होता है हमारा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहाँ पर फॉर्मेट होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अगर हम निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज अगर हम निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या निकलता है, माइनस बी बाय ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम निकालें अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारा सी बाय ए। क्लियर है बात, माइनस बी बाय ए सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाय ए हमारा यहां पर होता है। क्लियर है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो हमारा ए है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, और सी मींस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर हमें क्या करना होगा, इन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को ही हमें वेरीफाई करके दिखाना होगा। वही हमारा क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट होगा। क्लियर है। तो देखो यहां पर फर्स्ट पार्ट हमारे पास में क्या है, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। इसके हमें क्या करने हैं, सबसे पहली बात जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के बाद में फिर हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहली बात इनके जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे, हम मेथड का यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। किसका यूज करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहती है कि भाई मिड टर्म को आपको क्या करना है, यहाँ पर स्प्लिट करना है। जैसा कि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो एक्स वाली टर्म है उसको हमें क्या करना होता है, यहाँ पर स्प्लिट करके लिखना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, सबसे पहले ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर सही है। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर एक्स वाली टर्म आएगी, और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगी। ये ऑर्डर होता है। यहाँ पर देखो ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा, इस ऑर्डर में आपकी क्या होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। अगर ऑर्डर सही नहीं है तो पहले उसको ऑर्डर को सही करो और फिर आपको सॉल्व करना है। राइट, मिड टर्म स्प्लिटिंग क्या आएगी हमारी, यहाँ पर x आएगी, तो हमें क्या करना है, इस 2x को, मिड टर्म जो है हमारी 2x, इसको हमें स्प्लिट करके लिखना है। कैसे लिखेंगे स्प्लिट करके, तो वो आपको समझना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट देखना है। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर इस वाली क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। राइट, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि इसका कोएफिशिएंट हमारा 1 है। राइट, तो यहाँ पर मैं इस पॉलिनोमियल को लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इस केस में हमारा जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है आपको कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पर 8 है, माइनस 8 है, लेकिन माइनस को आप इग्नोर करो, अभी माइनस प्लस में आपको नहीं फंसना है, आपको हर एक वैल्यू पॉजिटिव मान के चलनी है। राइट, तो यहाँ पर 8 है, तो 8 आप मान के चलिए। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको 8 से, मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। तो 1 इंटू 8 कितना होता है हमारा, 8 होता है। मतलब अब हमें दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरा 8 आए, और प्लस और माइनस करने पर मेरा क्या आए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि यहाँ पर क्या है, माइनस का 2। फिर से मैं कहूँगा आपको प्लस माइनस में नहीं फंसना है, यहाँ पर 2 ही मान लीजिए, तो प्लस माइनस करने पर 2 आए। तो ऐसी दो वैल्यूज आपको बतानी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, प्लस माइनस करने पर 2 आता है। तो देखो 4 और 2 एक ऐसी वैल्यू होती है जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरा 8 आता है, और 4 में अगर मैं माइनस करता हूँ 2 तो मेरा प्लस 2 हमारे को यहाँ पर मिलता है। क्लियर है बात। चलिए, तो हमारे पास में दो वैल्यूज आ चुकी है, कौन कौन सी, 4 और 2। क्लियर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इस 2x को स्प्लिट करके हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे 2x को स्प्लिट करके 4x माइनस 2x। ये 4x और 2x कहां से आया, ये आया हमारा यहां से 4 और 2, तो 4x माइनस 2x के फॉर्म में हमने इस 2x को लिख दिया, और माइनस का 8। क्लियर है। अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पर बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 4x, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2x माइनस का 8। क्लियर है।
चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ग्रुप बनाने होंगे यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इसका एक ग्रुप बन जाएगा, 2x माइनस 8 इसका एक ग्रुप बन जाएगा। चलिए तो इन एक्स स्क्वायर माइनस 4x के अंदर कॉमन क्या आ रहा है हमारा, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा हमारा x माइनस 4 प्लस यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा मेरा x माइनस 2 1 जा 2 x है ना, 2 कॉमन आ गया तो x बचा माइनस 2 4 जा 8 तो x माइनस 4, ये तो आपको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये एक चीज हमें याद रखनी है हमेशा, जो भी ब्रैकेट में आएगा वो हमेशा इक्विवेलेंट आएगा। तो यहाँ पर x माइनस 4 है, यहाँ पर भी x माइनस 4 है, इसका मतलब है कि हमने सही निकाला, हमेशा ये सेम आएगा। अब हमें क्या करना है, ये x को इस +2 के साथ में रख देना है, ये x इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्केटिनेट करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्केटिनेट, मतलब साथ साथ में रख देना। तो जो हमारे ब्रैकेट में है उनके अलावा जो वैल्यू है उनको साथ साथ में रख दो। तो ये x है और ये +2 है, तो इनको साथ में रख दो, तो x + 2 है ना, और ब्रैकेट में जो है उनको एक बार लिखना है आपको, तो x माइनस 4, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमारे पास में फैक्टर्स आ चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के फैक्टर्स हमारे हैं x + 2 और x माइनस 4। अब क्या करना है हमें, अब हमारे अगर फैक्टर्स आ चुके हैं तो फैक्टर से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स के इक्वल में रख देंगे जीरो। अगर इन फैक्टर्स के इक्वल में हमने जीरो रख दिया तो यहाँ पर हमारे जीरोस फाइंड हो सकते हैं। तो x + 2 के इक्वल में जीरो रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, -2। ऐसे ही देखो यहाँ पर x माइनस 4 भी हमारा एक फैक्टर है, इसके इक्वल में अगर मैंने जीरो रख दिया तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी +4। अब यहाँ पर हमारे दो फैक्टर्स, दो जीरोज आ चुके हैं, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4। इस जीरो को मैं कह सकता हूँ कि ये अल्फा हो गया और इस जीरो को मैं कह सकता हूँ कि ये बीटा हो गया। इनकी नेम दे दी हमने अल्फा और बीटा। तो दो जीरोस हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। कैसे वेरीफाई करेंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं यहाँ पर। तो सम ऑफ जीरोस देखो अल्फा प्लस बीटा होता है, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, राइट। तो -b/a। तो देखो ये कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्रेडिशनली सॉल्व करूँगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा है हमारा -2 और प्लस बीटा क्या है हमारा 4 है। तो -2 + 4 कितना होगा हमारा, +2 होगा। तो ये मैंने यहाँ पर जो प्रोसेस किया ये ट्रेडिशनली सॉल्व किया, जो अल्फा है और बीटा है उनका सम किया। ऐसे ही मैं यहाँ पर -b/a का यूज़ करूँगा। तो देखो यहाँ पर माइनस है और b क्या है यहाँ पर बताइए, b जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। देखो ये b जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -2 डिवाइडेड बाय a क्या है, इस a जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के अंदर a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x जो है, x स्क्वायर जो है वो क्या है हमारा 1 है, a जो है वो 1 है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2/1 आएगा जो कि 2 आएगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि LHS है और RHS है। ये जो मैंने प्रोसेस किया लेफ्ट हैंड साइड में, ये ट्रेडिशनली मैं सॉल्व किया अल्फा बीटा का, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये -b/a, मतलब हमने यहाँ पर जीरोज एंड कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट का यूज करके हमने यहाँ पर इनको निकाला है, जो कि हमारा क्या आया, सम ऑफ जीरोस 2 आया है। तो हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में। तो ये तो देखो हमने सम ऑफ जीरोस निकाला। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा करूंगा, जो कि होता है हमारा c/a। अब मैं यहाँ पर ट्रेडिशनली सॉल्व कर लेता हूँ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा मेरा -2 था और बीटा मेरा 4 था, तो -2 इंटू -4 माइनस का 8 होगा। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं c/a। तो c हमारा क्या है, c हमारा है इस पॉलिनोमियल के अंदर -8, तो मैं लिखूंगा -8। a हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर जो कि है 1। तो देखो -8/1 क्या होगा, -8। फिर से आप देख रहे हो हमारा LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आ रहा है, मतलब हम यहाँ पर भी वेरीफाई कर पा रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने इस तरीके से यहाँ पर वेरीफाई किया है। क्लियर है। चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, एक सेकंड। हाँ, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास में 4s² माइनस 4s + 1। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कैसे यूज़ करेंगे देखिए,
तो पहले तो हमें क्या करना है, पहला प्रोसेस करना है जो एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट हमें इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा। तो ऐसी वैल्यूज हमें चाहिए दो जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 4 आए और प्लस और माइनस, या तो प्लस करो या माइनस करो, इनसे हमारा क्या मिलना चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ एस। तो एस का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पर, माइनस का 4। हम प्लस माइनस में नहीं फंसेंगे, हम ओनली 4 ही लिखेंगे। क्लियर है? तो पहला काम हमने ये किया। अब देखो यहाँ पर ऐसी दो वैल्यूज़ आपको बतानी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 4 आता है और प्लस या माइनस करने पर 4 आता है। तो आप कहोगे सर 2 और 2 ले लो, 2 इंटू 2 तो 4 होता है, और 2 में अगर मैं +2 कर दूंगा तो मेरा 4 बन जाएगा। तो हमारी दो वैल्यूज़ बन गई, 2 और 2। क्लियर है? चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 4s² माइनस इस 4s को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हमने 4s को हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है 2s प्लस 2s, राइट, 2s प्लस 2s। तो 2s प्लस 2s लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्या है, 1 है। 4s² मैंने आपको बताया था माइनस साइन अगर बाहर होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये 2s माइनस 2s प्लस का 1। क्लियर है? चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ग्रुप बनाने। तो 4s² माइनस 2s का ग्रुप बन जाएगा और इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मेरा 2s कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच रहा है भैया, 2s माइनस 1, और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2s प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहाँ 1 कॉमन आएगा, तो 1 कॉमन आ रहा है। और यहाँ क्या बच रहा है, 2s प्लस 1। अब आप यहाँ पर प्लस कर दोगे तो गलती हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो बाहर क्या था, माइनस था, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पर प्लस नहीं करना है आपको, यहाँ पर करना है माइनस। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज आएगी वो हमेशा सेम आएगी, तो यहाँ पर सेम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ब्रैकेट के अलावा वैल्यू है, जैसे यहाँ पर 2s है और यहाँ -1 है, तो इन दोनों को कॉन्केटिनेट करना है, मतलब साथ साथ में रख देना। तो 2s माइनस 1, और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखना है, तो 2s माइनस 1। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमारे पास में फैक्टर्स आ चुके हैं 4s² माइनस 4s प्लस 1 के, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 फैक्टर्स आ चुके हैं। तो फैक्टर से अगर जीरोस कभी फाइंड करने हो तो इनके इक्वल में क्या रख दो, फैक्टर्स के इक्वल में 0 रख दो। तो 2s माइनस 1 के इक्वल में मैंने 0 रखा, तो 2s इज इक्वल टू -1 को जब ट्रांसफर करूंगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो s की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/2। 2 को ट्रांसपोज करूंगा तो डिवाइड में जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो 2s माइनस 1 था, तो इसका भी मैं ऐसे ही प्रोसेस करूंगा 0, तो 2s की वैल्यू 1, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो हमारे पास में जीरोस आ चुके हैं, s की वैल्यू 1/2, s वैल्यू 1/2। इसको मैं कह सकता हूं कि अल्फा हो गया, और इसको मैं कह सकता हूं कि ये बीटा हो गया, सिंपल। तो अब देखो यहां पर सम ऑफ जीरोस में निकाल लेता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b/a होता है। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, क्या किया था कि एक बार तो हम ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे और एक बार हम कोएफिशिएंट के थ्रू यहाँ पर सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे और दोनों को देखेंगे इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरीके से हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, तो देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा को अगर मैं ऐड करूँ, मतलब अल्फा 1/2 है प्लस बीटा हमारा 1/2 है। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 होता है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर माइनस है, और b अगर हम देखें तो कॉफिशिएंट ऑफ s होता है, b जो होता है वो कॉफिशिएंट ऑफ x होता है। तो यहाँ पर s है तो कॉफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -4 डिवाइडेड बाय a क्या है, a है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ s², मतलब 4, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो माइनस माइनस प्लस होगा तो 4/4 हो जाएगा, जिसको रिड्यूस करके हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। और LHS में हमारा 1 था ही, मतलब LHS RHS के इक्विवेलेंट आ रहा है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पर वेरीफाई कर पा रहे हैं। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा का हो गया प्रोसेस। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, राइट। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो यहाँ पर देखो 1/2 हमारा अल्फा था और बीटा हमारा 1/2 था, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो c/a, तो c हमारा क्या है, c है हमारा 1, कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में 1 है, और a हमारा क्या है, a है s² का कोएफिशिएंट जो कि है हमारा 1/4 ओनली। तो 1/4 हमारा यहाँ पर RHS में भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं जो हमारा LHS है वो RHS के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि हमने वेरीफाई करना सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। क्लियर है? तो दो क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, और इसको हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, हम बना लेते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है 6x² -3 -7x।
अब अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पर ये हमारा फॉर्मेट सही नहीं है, क्योंकि हमारा फर्क क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म, ये हमारा फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर फॉर्मेट हमारा क्या हो गया, गड़बड़ा गया, चेंज हो गया। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर फॉर्मेट को सही करना होगा। तो यहाँ पर 6x स्क्वायर है, 7x को पहले लिखेंगे -7x और -3 एंड में लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट अभी हमारा बिल्कुल सही हो चुका है, राइट। अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, कैसे लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है यहाँ पर 6 है, तो 6 को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। कांस्टेंट टर्म क्या है, 18 है, 3 है, तो 6 × 3 अगर मैं करता हूँ तो 18 आता है। तो ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आए, 18 आए, और प्लस माइनस करने पर हमारा क्या आए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पर 7 है, -7 है, लेकिन प्लस माइनस में नहीं फंसना है, ओनली 7 ही लेना है, राइट। अब देखो यहाँ पर ऐसी दो वैल्यूज मुझे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर मेरा 18 आए और प्लस माइनस करने पर मेरा 7 आए। तो आप कहोगे सर 9 और 2 ले लो, 9 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, और 9 को जब मैं माइनस करूंगा 2 से तो मेरा 7 आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बहुत सही चल रहे हो आप। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 6x स्क्वायर और माइनस इस 7x को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी मैंने। 7x को मैं क्या लिख सकता हूं, 9x - 2x लिख सकता हूं, जो कि मेरा 9 और 2 कहां से मिला, यहां से मिला। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, माइनस ब्रैकेट में लिखूंगा 9x माइनस का 2x और -3। क्लियर है बात। चलिए अब देखो यहाँ पर 6x स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के माइनस का 9x और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +2x माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x का एक ग्रुप बन जाएगा, 2x - 3 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 9x में 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। तो कितना बच रहा है यहाँ पर, 2x बच रहा है, और 3 3 जा 9, तो एक 3 आ गया हमारा यहाँ पर। प्लस यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 1, तो यहाँ क्या बच रहा है भैया, 2x - 3। जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता है वहाँ पर 1 कॉमन होता है, तो 2x - 3 एज इट इज आ गया। अब देखो यहाँ पर इस 3x को इस 1 के साथ में मैं क्या करूँगा, कॉन्केटिनेट करूँगा। जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अलावा जो वैल्यू होती है उनको कॉन्केटिनेट कर दो। तो 3x और 1 को कॉन्केटिनेट मतलब पास पास में रख दो, तो 3x + 1, और बाकी ब्रैकेट में जो वैल्यू है ये हमेशा सेम आती है। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट की वैल्यू हमेशा सेम आती है। तो यहाँ पर 2x - 3 को एक बार लिख दो जो ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में एक बार लिख दिया है, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर्स हमारे पास में आ चुके हैं, 6x स्क्वायर - 3 - 7x के फैक्टर्स आ चुके हैं। अगर फैक्टर्स हमारे पास में होते हैं तो उनसे जीरोज हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इनके इक्वल में जीरो रख के। तो फैक्टर्स के इक्वल में क्या कर दो, जीरो रख दो। तो 3x + 1 एक फैक्टर है, इसके इक्वल में मैं जीरो रख दूंगा, जिससे मेरा जीरो फाइंड हो जाएगा। तो 3x + 1 को उधर भेजूंगा तो -1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय 3 को जब ट्रांसपोज करूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो -1/3। ऐसे यहाँ पर देखो मेरे पास में क्या था, 2x था, तो 2x - 3 ये एक फैक्टर था, इसके इक्वल में जीरो रख दूंगा। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3/2। तो दो वैल्यूज हमारी आ चुकी है, x की एक तो -1/3 और x की 3/2। ये दो हमारे अल्फा और बीटा आ चुके हैं। तो इसको हम बोलेंगे ये तो अल्फा है और इसको हम बोलेंगे ये बीटा है। क्लियर है बात। चलो भैया अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा हमारा क्या है, यहाँ पर इस केस में -1/3 है, और प्लस बीटा क्या है हमारा, बीटा है हमारा 3/2। ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करूँ मैं, तो यहाँ पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, इन फ्रैक्शंस को। तो यहाँ पर 6 एलसीएम आ रहा है मेरा 3 और 2 का, तो 3 × 2 = 6 -2 प्लस 2 × 3 = 6 3 × 3 = 9। तो -2 + 9 कितना होता है, 7 होता है। तो 7/6 हमारा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ रहा है। चलिए आगे -b/a कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस है, या माइनस मैंने लिखा, b जो है वो यहाँ पर क्या है, इस b को कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो ये -7 है, तो यहाँ लिखूंगा -7 अपॉन a क्या है, यहाँ पर a है हमारा 6, तो a हम लिखेंगे 6, राइट। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7/6 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 7/6 आ रहा है, यहाँ पर 7/6, तो LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आ रहा है। मतलब हमने सम ऑफ जीरोस को तो यहाँ पर क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी हम कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है हमारा कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग c/a,
राइट। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कर लेते तो -1/3 इंटू 3/2 हम करेंगे, राइट। तो 3 से 3 हमारा कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 1/2। सी बाई ए के अकॉर्डिंग कर लेते तो सी कॉन्स्टेंट टर्म हमारी क्या है यहाँ पर -3 है, तो -3 डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारे पास में, ए है हमारे पास में 6, तो 6 जब इसको रिड्यूस करूंगा तो मेरा क्या आएगा -1/2। तो यहाँ पर -1/2, यहाँ -1/2, मतलब LHS को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, RHS के प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर भी वेरीफाई कर पा रहे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी यहाँ पर हमने वेरीफाई कर दिया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसको हटा देते हैं। चलो क्वेश्चन 4 है हमारे पास में, 4u² प्लस 8u। अब देखिए बहुत ध्यान से समझना इसको, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हमारी लगेगी नहीं क्योंकि फॉर्मेट नहीं है वो वाला, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने के लिए फॉर्मेट होना चाहिए, x² की टर्म होनी चाहिए, x की टर्म होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर u² की टर्म है, u की टर्म है, लेकिन कांस्टेंट टर्म यहां पर अवेलेबल नहीं है। तो पहली बात तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहां पर नहीं लगा सकते हैं। तो फिर सर क्या लगाए हम यहां पर हम लगाएंगे इसका कॉमन लेंगे, ठीक है। ओनली 2 टर्म्स है, जब भी अगर ऐसी 2 टर्म्स दी हुई हो आपको तो हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 4u² प्लस 8u में कॉमन क्या आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, ओनली u बचा, प्लस 4 2 जा 8, 4u कॉमन लिया ना तो 4 2 जा 8 तो 2 आएगा 4u, 8u को जब 4u से डिवाइड करेंगे तो मेरा 2 आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा आ चुका है। अब देखो ये जो अगर ये क्या चीज़ है, 4u इंटू यू प्लस 2 है, राइट। इसका मतलब है कि 4u² प्लस 8u के हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, 4u और u प्लस 2, ये 2 फैक्टर्स हमारे पास में आ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में फैक्टर्स है उनसे हम जीरोस कैसे फाइंड कर सकते हैं, फैक्टर्स के इक्वल में जीरो रख के, राइट। तो यहाँ पर एक फैक्टर तो हमारा 4u है, तो 4u के इक्वल में क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा, तो u की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 0/4 जो कि होगा 0। ऐसे ही एक फैक्टर हमारा u प्लस 2 है, u प्लस 2 के इक्वल में 0 रख दूंगा तो u की वैल्यू कितनी जाएगी, -2। तो u की वैल्यू एक तो 0 है, u की वैल्यू एक -2 है। इसका मतलब है कि एक तो हमारा अल्फा निकल गया 0 और एक हमारा बीटा निकल गया है -2। अब कर लेते हैं हम अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है अल्फा प्लस बीटा वो -b/a होता है कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनली हम इसको सॉल्व कर लेते तो अल्फा हमारा क्या है, 0 है, प्लस बीटा हमारा क्या -2 है, तो 0 -2 जो कि होगा हमारा -2। चलिए अब -b कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग देख लेते तो -b क्या है यहाँ पर, तो b है हमारा, देखो b जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है हमारा, 8 है, तो 8 आएगा। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u² जो कि 4 है। जब इसको रिड्यूस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, -2। तो आप देख पा रहे हो LHS में भी मेरा -2 है, RHS में भी -2 है, तो LHS जो है वो RHS की इक्विवेलेंट आर। चलो सम ऑफ जीरोस हमने निकाल दिया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर, 1 मिनट, अल्फा इंटू बीटा, 1 सेकेंड, अल्फा, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो अल्फा इंटू जो होता है, अरे अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है हमारा c/a। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में एक अल्फा तो 0 है और बीटा हमारा क्या है, -2 है, तो 0 इंटू -2 कितना होगा हमारा, 0 होगा। अब राइट हैंड साइड में c/a है, तो c/a के अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं। तो c हमारा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म हमारी 0 होगी, डिवाइडेड बाय a हमारा क्या है यहाँ पर 4 है, 0/4 क्या होता है 0। तो LHS इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, RHS। इसका मतलब है कि हमने सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई कर लिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट हमने यहाँ पर वेरीफाई कर ली है। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारे पास में t² माइनस का 15। कैसे करेंगे भैया इसको, तो देखो यहाँ पर t² माइनस 15 है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t² माइनस √15 का, बताइए इसमें कोई परेशानी नहीं है, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको। 15 को लिखने का एक तरीका है मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में 8 है, तो 8 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं 8 को ऐसे लिख सकता हूँ √8 का स्क्वायर,
राइट। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, इसका मैं रीजन अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं यहां पर क्या लगा सकता हूं, एक आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूं। वो आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। तो यहां पर इस 15 को मैंने क्या दिया, रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि देखो टी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, तो इसको भी मैं अगर स्क्वायर बना दूं तो यहां पर एक आइडेंटिटी का यूज कर सकता हूं मैं, इसलिए मैंने ऐसा यहां पर किया है। अब देखो यहां पर टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, राइट, ये हमें पता है। तो ए हमारा क्या हो गया टी और बी हमारा हो गया रूट 15, तो मैं एक तरह से इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी प्लस रूट 15, है ना, और टी माइनस रूट 15, राइट। तो ये एक तरह से हमारे यहाँ पर क्या बन गए, ये फैक्टर्स बन गए। अब मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास में फैक्टर्स हो तो उनसे जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं। तो टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस रूट 15 को उधर भेजूंगा तो माइनस का रूट 15। ऐसे ही यहाँ पर देखो एक हमारे पास में टी माइनस रूट 15 है इज इक्वल टू जीरो, तो टी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव रूट 15। क्लियर है बात। चलिए, तो ये हमारे पास में जीरोस यहाँ पर फाइंड हो चुके हैं। एक जीरो माइनस रूट 15, एक जीरो हमारा प्लस रूट 15, तो हम इसको बोल देते हैं ये अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। चलिए भैया, अब हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा करके। अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी बाई ए। तो ट्रेडिशनली अगर हम सॉल्व करें अल्फा प्लस बीटा, तो एक माइनस का रूट 15 है हमारे पास में, राइट, और प्लस का रूट 15 है। माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं माइनस का b क्या है यहाँ पर, अगर b देखें तो b होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर x वाली टर्म तो है ही नहीं, मतलब t वाली टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर t वाली टर्म जीरो होगी, डिवाइड बाय a हमारा 1 है, माइनस जीरो बाय 1 जीरो ही होगा। तो यहाँ पर LHS जो है वो इक्विवेलेंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c बाय ए होता है, राइट। तो यहां पर देखो अल्फा इंटू बीटा अगर हम करें तो यहां पर माइनस का रूट 15 है हमारे पास में, और बीटा है हमारे पास में पॉजिटिव रूट 15। रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होता है हमारा, 225, राइट। रूट 15 को अगर रूट 15 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना निकलता है, रूट 15, रूट से रूट हमारा कट जाएगा तो हमारा 225 यहां पर निकलेगा। एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, रूट से रूट हमारा रिड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पर 225 हमारा निकलेगा, 225। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए, तो माइनस का 225 हमारा यहाँ पर निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू थी। यहाँ पर देख लेते हैं c क्या है हमारा, c देखो यहाँ पर c हमारे पास में कांस्टेंट टर्म हमारे पास में रूट 15 है, ठीक है। हमारे पास में कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास में माइनस की 15 है, डिवाइडेड बाय a क्या है हमारे पास में, एक मिनट यहाँ पर रूट भी लगाना आप, ठीक है। और a क्या है हमारे पास में, a है हमारे पास में 1, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस का 15। देखो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, तो रूट 15 का स्क्वायर ही तो है ये। रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली। तो इसलिए आप रूट 225 लिखो, या ओनली माइनस रूट 15 को, इसको माइनस को साइड में रख दो, रूट 15 इंटू रूट 15 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, मेरा 15 आएगा, और यहाँ पर बाहर माइनस था तो माइनस का 15। तो देखो यहाँ पर भी 15 माइनस का 15, तो LHS जो है वो RHS के इक्विवेलेंट आपका यहाँ पर प्रूफ हो पा रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो पहली बात तो ऑर्डर सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट कैसा है, ये फॉर्मेट बिल्कुल सही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है हमारा 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म हमारी 4 है, 3 इंटू 4 12। तो ऐसी दो वैल्यूज हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आए, 12 आए, और प्लस और माइनस करने पर हमारा क्या आए, प्लस माइनस करने पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आए। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1। क्लियर है। तो ऐसी दो वैल्यूज मुझे बतानी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो देखो 4 और 3 ये दो वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, और 4 में अगर मैं माइनस करता हूँ 3 तो हमारा रिजल्ट आता है हमारा 1। क्लियर है। तो दो वैल्यूज हमारी यहाँ पर आ चुकी है। क्लियर है। अब देखिए हम सॉल्व करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x को
स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो x को स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं 4x माइनस 3x। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4x माइनस का 3x और यहाँ पर है हमारे पास में माइनस का 4। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर, बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज, तो माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर इनमें और इन दोनों में मैं ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, ग्रुपिंग कर ली मैंने। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है मेरा x कॉमन आ रहा है ओनली। तो यहाँ क्या बच रहा है हमारा 3x माइनस 4, राइट। प्लस यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या बच रहा है 3x माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट में जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, तो यहाँ पर सेम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रैकेट के अलावा जो वैल्यू है उनको कॉन्केटिनेट करना होता है, तो यहाँ पर x और 1 ये दोनों पास में रख लेंगे, साथ में रख लेंगे, तो x प्लस 1, और जो ब्रैकेट में है उसको एक बार लिखना है, तो 3x माइनस 4। क्लियर है? अब देखो हमारे यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के फैक्टर्स आ गए। फैक्टर से हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टर के इक्वल में जीरो रख के। तो यहाँ पर x प्लस 1 के इक्वल में मैं क्या रखूंगा, जीरो रखूंगा, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 1, तो एक हमारा जीरो आ चुका है माइनस का 1। ऐसे ही 3x माइनस 4 एक फैक्टर है, तो 3x माइनस 4 के इक्वल में जीरो रख दूंगा, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 4 को ट्रांसपोज करूंगा तो 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। 3 को जब ट्रांसपोज करूंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4/3। दोनों जीरोस हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। इसको हम बोल देते हैं भैया ये है, और इसको हम बोल देते हैं ये बीटा है, राइट। तो हम यहाँ पर निकाल देते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a। तो ट्रेडिशनली अगर हम सॉल्व करें तो अल्फा हमारा यहाँ पर कितना है, माइनस का 1 है, और प्लस बीटा हमारा क्या है यहाँ पर 4/3 है। देखो इनको एलसीएम लेके हम करेंगे तो 3, यहाँ पर माइनस का 3 प्लस का 4, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 1/3। ऐसे ही हम यहाँ पर करते हैं तो माइनस b क्या है, यहाँ पर b है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x, b है हमारा माइनस का 1, राइट, डिवाइड बाय a हमारा है 3। तो देखो इसको सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1/3। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 1/3 आ रहा है, मतलब LHS जो है वो RHS के हमारा यहाँ पर इक्विवेलेंट आ रहा है। चलो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होगा हमारा c/a। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है माइनस का 1 इंटू बीटा हमारे पास में है 4/3। क्लियर है? तो -1 इंटू 4/3 कितना होगा हमारा, माइनस का 4/। ऐसे c/a निकालेंगे तो c हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 है, देखिए आप यहाँ पर -4 है, डिवाइड बाय a क्या है 3 है, तो -4/3। तो यहाँ पर देखो -4/3 आ रहा है और यहाँ पर भी -4/3, मतलब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, LHS जो है वो RHS के हमारा क्या आ रहा है, इक्विवेलेंट आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and product of its zeros respectively। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, इनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस गिवन है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना है, यहाँ पर फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको यहाँ पर बनानी है। तो फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहली बात फॉर्मेशन क्या होती है, फॉर्मेशन समझनी होगी हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर क्या होगा, समझना पड़ेगा। तो कैसे समझते हैं हम, देखो यहाँ पर समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और यहाँ पर आएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और बाहर आ जाएगा हमारा क्या, कांस्टेंट टर्म के। क्लियर है बात? ये फॉर्मेशन होती है, ये आपको याद रखनी है, बस ये इतना सा याद रखना है। जब भी आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या बना सकते हो। चलो तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 1/4 और -1। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस तो पहला है, देखो यहाँ पर इसने बोला है रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली की बात करिए, तो पहला क्या है, सम है, और फिर है प्रोडक्ट। तो 1/4 तो सम है और -1 क्या है, प्रोडक्ट है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर गिवन है फर्स्ट वाले में 1/4, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा हमारे को गिवन है -1। चलो
तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा है 1/4, तो हम लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर -1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -1। अब देखो दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो एक साइन में कन्वर्ट करना होगा, तो एक्स स्क्वायर बस 1/4x और प्लस माइनस हमारा क्या होता है यहाँ पर 1 होता है। क्लियर है बात? तो ये हमारी क्या बन गई, एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर बन गई है। बाहर आप क्या रख सकते हो, एक कांस्टेंट रख सकते हो, के रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में एक और, अगर आप बुक में चेक करोगे तो इसका आंसर कुछ अलग दिखेगा। क्यों अलग दिख रहा है उसका मैं रीज़न बताता हूँ। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसके 4 को हटा सकते हो यहाँ से, ये जो 4 है डिनोमिनेटर में, इस 4 को आप यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हो। कैसे? हर एक टर्म में आप 4 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो देखो हम इस 4 को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हर टर्म्स में जितनी भी टर्म्स है, या ये वाली टर्म्स है, ये वाली टर्म्स है, ये वाली टर्म्स है, इन सब में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बात? तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये 4x² हो जाएगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 से 4 कट हो जाएगा तो ओनली x बचेगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारी यहाँ पर क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। तो आप ये लिख के आओ तो भी चलेगा, ये लिख के आओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों मैंने यहाँ पर तरीके आपको बता दिए हैं। सेकेंड देखो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना है मेरा, √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/3 है। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया क्या, कैसे बनाएंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो √2 हमारे को दिया हुआ है, तो √2x प्लस प्लस है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। तो देखो ये भी हमारा क्या बन गया, एक तरह से पॉलिनोमियल यहाँ पर बन चुका है। अब चाहो तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को, तो यहाँ पे ये 3 हट जाएगा डिनोमिनेटर में, राइट? इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा 3x² माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 3√2x, राइट? और ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा, तो एक तरह से ये पॉलिनोमियल है। तो ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, 0 और 5, √5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास में, 0 है, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में √5 है, राइट? चलो पॉलिनोमियल बना लेते हैं। तो x² लिखना है माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है 0, ठीक है, इंटू एक्स, इसमें पुट करना है सिंपल, ये आपको अगर याद है तो बस इसमें पुट करना है, प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो √5 है। क्लियर है? तो x², अब देखो 0x, तो जीरो को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इस टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है 0x का, तो राइट? तो x² प्लस √5 आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो x² प्लस √5 हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी थर्ड वाले के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा 1 है, और अल्फा इंटू बीटा भी हमारा 1 है। चलो पॉलिनोमियल बना लेते हैं जल्दी से। तो क्या बनेगी हमारी, x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा 1 है तो 1 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 1 है तो 1। ये बन गई हमारी पॉलिनोमियल, सिंपल। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में -1/4 है हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा माइनस का 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा प्लस का 1/4 है। चलो बना लेते हैं। तो देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोस, तो -1/4 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 1/4 इंटू में x प्लस 1/4। अब देखो दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो एक साइन में कन्वर्ट करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/4x हो जाएगा, और प्लस 1/4। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके हम क्या लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर एक टर्म को, तो ये हो जाएगा 4x², ठीक है? ये हो जाएगा हमारा, देखो 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ओनली x बचेगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर ओनली 1 बचेगा। क्लियर है? तो इसको एक्सपेंड करके मैंने ये कर दिया है। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ वाला पार्ट है, 4 और 1 सम ऑफ जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 4 है, और अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 है। क्लियर है? चलिए बना लेते हैं पॉलिनोमियल। तो x² माइनस 4 सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो x² माइनस 4x प्लस 1 हमारी यहाँ पर क्या बनेगी,
पॉलिनॉमियल्स बनेगी। इस तरीके से हमारे को यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अगर हमारे पास में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है तो हम इजीली यहाँ पर पॉलिनॉमियल्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। सिर्फ इसमें पुट करना होता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर पुट करो और आपकी पॉलिनॉमियल्स यहाँ पर बन जाएगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।